अभी मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के, यह बक्सा थाना क्षेत्र के यह बरजी गांव है और इनका चौकी धनिया मऊ पड़ता है। रविवार को इनके घर में चोरी होती है। चोरी होने के बाद यह जब थाने पे जाते हैं, वहाँ तहरीर देते हैं। पुलिस कहती है कल एफआईआर दूंगा, आज दूंगा, लेकिन अभी तक इनको कापी नहीं मिली। लेकिन जो आरोपी है, जो नामजद जिसके नाम से दिए हैं, इनका कहना है कि वह आरोपी इनका मोबाइल लेकर इनके मोबाइल में वो अश्लील वीडियो बनाया था और वह अश्लील वीडियो बनाने से यह पकड़ ली वही लड़का है और वही अश्लील वीडियो बनाया, क्योंकि कुछ कपड़े उपड़े से पहचान की हैं। अब इनसे जानते हैं चोरी क्या क्या हुआ था और अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की। क्या नाम है दादी आपका? हंसा देवी। ये गांव क्या नाम है? बरजी। तो थाने उन्हें गई थी आप? हाँ, धनिया मऊ बक्सा थाने पर गए थे। तो बोला हम एफआईआर करेंगे, नहीं दिए। फिर हमारे रिश्तेदार, हमारा समधी धनिया मऊ गए थे, फिर ऊपर गए थे, कल गए थे। फिर गए, चलो हम तुम्हारे भेज रहा है, मोबाइल में हम भेज रहे हैं एफआईआर की कॉपी, अभी तक तो नहीं आया। तो जो चोरी किया है आप उसको जानते कहाँ का है? बाबा, उसके बाप का नाम बाबा है, उसका नाम शिवम है। क्या काम करता है वो? कुछ नहीं, ऐसा खुला घूमता है। हमारे घर में बच्चे नहीं है पकड़ने वाला, ऐसा खुला घूमता है और रात में आता है। तो ये आपकी बहू है? हमारी बहू है। क्या नाम है आपका? निकिता सिंह। ये बताइए निकिता, हाँ, कैसे आपको जानकारी को हुई था? उसका कपड़ा जो है छूटा, उसके मैं कपड़े से पहचान रही हूँ। और जो वीडियो बनाया था वो बेडशीट है, उसके घर पे अभी भी मौजूद है। और जो खटिया है उससे मैं, और उसके बेडशीट से, और जो पैंट पहना है वो सड़क पे उसके पहले घूमता था। और एक दिन पहले मेरे घर पे आया भी था, मेरी सासू माँ से पूछा भी था कि मेरे हस्बैंड सागर कहाँ है। तो वो मम्मी बोली कि क्या काम है? बोला कुछ काम है, आप बता सकती हैं कहाँ पे है? मम्मी बोली नहीं है। तो बोला ठीक है। मम्मी बोली कुछ काम है तो मुझे बताओ। मम्मी वो बोला कि नहीं कुछ काम नहीं है, ठीक है मैं जाता हूँ। वो गया और उसी रात में उसने मेरे घर में चोरी की। और मेरा जेवरात जो था वो था हार, मांगटीका, नथिया और 3 चैन था, 2 मंगलसूत्र था, 8 अंगूठी थी और 15,000 रुपए थे। तो जब आप थाने पे गई ये सब सारी बात रखने के लिए, तो वहाँ क्या बातचीत हुई? जी, वहाँ मैं एप्लीकेशन दी और मैं एफआईआर दर्ज करने के लिए बोली, तो उन्होंने बोला कल हो, अभी एफआईआर दर्ज नहीं होगा, 2 दिन के बाद होगा। और 2 दिन के बाद जब फिर हमारे ससुर जी नहीं हैं, हमारे घर पे हमारा हस्बैंड, हमारा देवर नहीं है, वो लोग परदेश रहते हैं। और जब हमारे पापा आए परसों गए एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हम एफआईआर दर्ज किए हैं। पापा बोले कॉपी दो। बोले कॉपी अभी नहीं मिलेगा, हम तुम्हारे मोबाइल पे व्हाट्सअप करेंगे। और अभी तक हमें कॉपी नहीं मिला है। अजी बताइए, वो जो वीडियो बनाया है वो मोबाइल किसकी थी और कैसे वो उसके पास चली गई? वो मेरी मोबाइल मेरी थी और मैं रात को सोई थी, मेरे सर के पास मेरा मोबाइल था। और मैं जब सुबह उठी तो मैं देखी कि मेरा मोबाइल मेरे खटिया के, मैं मोबाइल ढूंढने लगी और मैं जब देखी कि मेरा खटिया के नीचे फ़ोन गिरा था, नीचे उतर के देखी तो, और जब देखी तो मेरा डिस्प्ले वगैरह सब निकला था उसमें। जब मैं देखी सब दरवाज़ा खुला है, मैं टाइम देखने के लिए निकाली तो देखी मेरा जो है सिम निकाला हुआ था मेरे मोबाइल से। फिर मैं मम्मी का मोबाइल खोजने लगी, अपनी सासू माँ का, तो उनके भी मोबाइल से सिम और बैटरी निकाला हुआ था। फिर मैंने बगल से फ़ोन लगाने की कोशिश की, बस फ़ोन नहीं लगा मेरे फ़ोन पे, मेरा सिम जो है स्विच ऑफ बता रहा था। फिर मैंने गए अंदर देखी तो मेरा मम्मी बोली जाओ अंदर देखो कि क्या हुआ है, क्यों दरवाज़ा सब खुला है। तो मैं गई देखने के लिए तो मेरा सब सामान बिखरा हुआ था। अभी भी मैं वीडियो जो है मैं मौजूद रखी हूँ बना के। जी। तो जो शिवम है, यहीं आप बगल, यहीं पता नहीं बगल का लड़का है वह, बगल का है। क्या कभी आता जाता था? कभी आपको बुरी नज़र से देखता था ऐसा कभी? मैं पद में मेरा ससुर है, मुझे कभी बुरी नज़र से नहीं देखा है। इतना मैं यकीन से बोलूँगी, वो कभी मुझे बुरी लेकिन नज़र वो से नहीं वीडियो देखा। बनाने का मतलब क्या हुआ आपको? बट वो वीडियो क्यों बनाया, किस लिए बनाया, वो थोड़ा नशे में भी था। वीडियो में जो बनाया है उसमें नशे में बनाया उसने वीडियो, उसकी वजह से मैं पकड़ी। और वो जब भी कभी कभी आता था और मुझे जब देखता था तो बहू या बेटी ही करके बोलता था, कभी बुरी नज़र से नहीं देखा। बट उसने मेरा जेवर चुराने के बाद मेरा फ़ोन लेके गया अपने घर पे और वीडियो बनाया और डिलीट नहीं कर पाया। वो तो मेरा सिम निकाल लिया, सिम निकाल के मेरा क्या किया सिम, उससे हमें पता ही नहीं चला। हमारा फ़ोन हमारे खटिया के नीचे गिरा था। हम उसमें जब अपना जो है पासवर्ड खोले तो देखिए उसका वीडियो चल रहा था हमारे फ़ोन पे। जी। हाँ तो आप ये पुलिस को बताएं थे? जी, हम पुलिस को बताएं, हम लिखवाए भी हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं। तो टार्च हमारे बगल से ली थी। पुलिस क्या कहे?
पुलिस जो है बोलता है कि चलिए मैं अभी मतलब एफआईआर लिखा नहीं था, बोला हम एफआईआर 2 दिन के बाद लिखेंगे। तो 2 दिन आपने के पूछा कि नहीं कि 2 दिन बाद क्यों सर एफआईआर लिखेंगे? बोले हम अभी पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं पकड़ पाएंगे उसके बाद हम लिखेंगे एफआईआर। तो अभी भी वो बंदा परसों अपने घर पे आया था 10:30 बजे, और अभी भी इसी एरिया में यहीं घूम रहा है। बट पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई हमारी नहीं की जा रही है, ना वो कोई रिस्क ले रहे हैं। हमारे घर पे बस हम ही 2 महिला हैं, हम हैं, हमारी सासू जी हैं, हमारे घर पे कोई मर्द नहीं है तो जी। अभी आप तो उसके नाम से एफआईआर कराई है, नाम दे दिया, अब तो और डर बन गया होगा। डर बना है। अब हमारे घर पे कोई है भी नहीं, हमारा आदमी भी नहीं है, हमारा आदमी आ रहे हैं, हम उनको बुलाए हैं, भाई हमको डर है क्योंकि वो इस क्षेत्र में घूम रहा है, पुलिस नहीं पकड़ रहे हैं उसको, वो वीडियो बनाया है, उसके वजह से हमें डर है भाई कल को हमारे ऊपर ना हमला बोले। आपकी इज्जत को हमला ना बोले। हाँ, इसलिए हम डर है भाई, गहना तो ले ही गया लेकिन हमें हमारी इज्जत का डर है, क्योंकि वो वीडियो बनाया गंदा गंदा अपना, हमारे मोबाइल में मौजूद है, हम आपको दे सकते हैं वो वीडियो। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं की है, ना हमारे घर पे अभी तक कोई पुलिस आया ही है, ना उसके घर पे उसको ढूंढने के लिए निकले हैं। जी, क्या कहने थे, टार्च कहाँ से लाया था आप? बगल से टार्च, बगल उनके काकी है, उनके सिर पर से टार्च लेकर हमारे घर में आया था। उनकी टार्च हमारे घर में थी। हाँ, तो इतना बड़ी आपके घर पे घटना हो गई लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई अभी तक कोई नहीं आया अभी तक हमारे हमारे घर पे कोई पुलिस भी नहीं आए हैं। तो क्या चाहती हैं ये बताइए आप? हमें कष्ट है क्योंकि पुलिस हमारा इतना बड़ा रकम चला गया, हमारे घर पे कोई पुलिस नहीं आया, भाई उसको पकड़े या हमारा दिलवाएं सामान। अभी वो घर छोड़ के फरार है लेकिन दिखता है आपको? फरार है हाँ, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि यहीं घूम रहे हैं। रोज घूम हाँ, कितना उम्र होगा लगभग? उसका उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 22-23 साल का होगा लगभग। 22-23 साल। हाँ, शादी हुई? शादी हुई थी, वाइफ खत्म हो गई उसकी, वो लव मैरिज भाग के किया था शादी। हाँ, तो पत्नी खत्म हो गई। पत्नी खत्म है, पत्नी के भी जो पत्नी की भी पहले शादी हुई थी, उसके 3 बच्चे थे। हाँ, 3 बच्चे थे, और बच्चे पता नहीं कहाँ छोड़ी, क्या की क्या नहीं की, हमसे उससे नहीं मतलब है। बट उसकी वाइफ अभी दिसंबर में ख़त्म हुई। हाँ, तो आप लोग थाने पे जा के थक हार चुके लेकिन कोई मदद हाँ, कोई मदद नहीं नहीं। मिला। लगभग कितने रुपए को सब मिलाकर, गहना और रुपया मिला, कितने रुपए होगा? अब गहना हमारा जो था 13-14 थान था। अब उसके बजट से बता सकती है मम्मी कितना सोना चांदी, अब उनको पता लगभग होगा। कितना रुपए का होगा सब मिलाकर माता जी? इनका हम हार दी थी, सब मिला के हमारा 2 लाख का गहना इनकी चढ़ाई थी, और इनका बाप दिया था 3 चैन, इनका बाप दिया था। हमारा क्योंकि हमारी 3 चैन थी, कानी उंगली की इतना मोटा हमारा चैन था, हमारी 9 अंगूठी थी, 2 मंगलसूत्र था, हमारा नथिया मांगटीका और कमरबंद था और हार था। अच्छा ये बताइए आप, इतना वो चोरी अकेला कैसे कर सकता है? आप कह रही हैं नशे में। अकेला नहीं किया है, वो अकेला नहीं किया चोरी, उसके साथ में 4 लोग तो मौजूद ही थे, क्योंकि हमारे पीछे से मतलब डाक के भी आए हैं, जहाँ से आए हैं वो उनके पाँव का निशान पड़ा है, फिसले हुए हैं क्योंकि बारिश हुई थी, आधा मतलब पंजा जो है धंसा हुआ है, हमारी टाइल्स रखा था ऊपर, टाइल्स वगैरह सब गिरा हुआ है। हाँ, और कुछ इधर गेट से गए थे, हमारे सामने वाले गेट से, और हम लोग को उस समय बिल्कुल पता ही नहीं चला। हम लोग रात को 10 बजे के सोए हम लोग सुबह 6 बजे उठे। क्या आपको महसूस हुआ कुछ छिड़का गया, कुछ ऐसा? हमें, क्योंकि हम रोज सुबह 4:30 बजे उठते थे, हम उस दिन 2.5 घंटे लेट उठे हैं सो के। और हमारी छोटी बच्ची है, महीने की अभी नहीं हुई है, 1 महीने की नहीं हुई है, हमारे 2 बच्चे हैं, वो रोज़ रात को उठते थे। अब छोटी बच्ची, आपको पता ही होगा कि कैसे इतना रात रह सकती है बगैर दूध की, वो एक भी बार नहीं उठी। हमारी बड़ी बच्ची है, 2 साल की है, वो भी नहीं उठी दूध पीने के लिए, कोई नहीं उठा एक भी बार, मतलब चूँ से भी आवाज़ हमें कान में भनक नहीं गया। हमारे ये तो मेन गेट का तो दरवाज़ा लॉक से ताला खोले चाबी से, कोठरी में चाबी थी हमारी, पहले वो लोग कोठरी खोले, वहाँ चाबी लिए वहाँ से, उसको पता था कभी कभी आया गया था, तो उसने मेन गेट तो खोल के गया था, और मेरे गेट का ताला तोड़ा था हमारे रूम का। तो कहीं न कहीं आपको ये दुख है कि पुलिस कार्रवाई नहीं की? हाँ, नहीं की, हमें उस चीज़ के लिए बहुत दुख है, पुलिस हमारी सुनी नहीं। हम लोग, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, हमारे घर पे कोई आदमी नहीं है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम इसके लिए पुलिस के पास दौड़ जा रहे हैं, हमारे मायके से आ रहे हैं, हमारे पापा जी आ रहे हैं, हमारे भाई जी आ रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ। तो ये रविवार को आपके यहाँ चोरी हुई? जी हाँ। तो यह रविवार के इनके यहाँ रात में चोरी होती है, और यह जब जाते हैं थाने पर एप्लीकेशन देते हैं, नामजद एप्लीकेशन देते हैं, क्योंकि जो
लड़का जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वीडियो बनाने को, इनके मोबाइल में अश्लील वीडियो बनाया है, उसी के आधार से यह नामजद एप्लीकेशन दिए, लेकिन अभी तक आरोपी को पुलिस नहीं गिरफ्तार की बक्सा थाने का। अब देखना है आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है, तो समय बिताएगी, लेकिन तमाम ऐसे छोटी छोटी बातों लेकर बड़ी अपराध हो जाती है और इनको यह डर है कि वो मेरा गहना भी चोरी किया, हो सकता है हमारे ऊपर भी हमला ना कर सके, इसलिए अपने परिवार के सदस्य जो इनके बाहर रहते हैं उनको बुलाया गया है, वो आ रहे हैं घर पर। अब देखिए आगे बक्सा की पुलिस क्या कार्रवाई करती है, तो समय ही बताएगी, लेकिन इनके परिवार के जनों से मेरी बातचीत हुई फ़ोन के माध्यम से, उन्होंने बताया कि पुलिस ने कहा FIR दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक FIR का कापी इनको नहीं मिला है। ये तो समय ही बताएगा कि चोर जेल में जाएगा या ऐसे ही बाहर घूमता रहेगा। इन्होंने जिस तरीके से बताया, इनके काफ़ी महंगे महंगे गहने थे जो चोरी हो गए हैं। अभी इस वक्त मैं बरजी बक्सा थाना क्षेत्र में मौजूद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।